अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम बैक। आज हमारे पास जनवरी एसएमसी बेसिक की क्लास नंबर 9 है और आज की क्लास का टॉपिक सब भाई जल्दी से बता दें। अभी मैंने शेयर किया था, सब भाई जल्दी से मुझे आज की क्लास का टॉपिक बताएं। आज की क्लास का क्या टॉपिक है? टाइप्स ऑफ लिक्विडिटीज। हाँ जी, लिक्विडिटी क्या होता है और टाइप्स ऑफ लिक्विडिटीज क्या होती हैं, ठीक है। मेरी बात हमेशा याद रखें। जिस चीज का शुरू में जिक्र किया गया था ना, जिस चीज का शुरू में जिक्र किया गया था कि जहां रिटेलर ट्रैप होता है वहां हमने बैठना है। हमने रिटेलर की तरह काम नहीं करना, हमने अपना पैसा गंवाना नहीं, पैसे को दुगना करना है, बनाना है, ठीक है। तो जहां रिटेलर ट्रैप होता है ना, जहां कॉमन मैन, जहां पे आम ट्रेडर बैठ के एंट्री लेगा और ट्रैप हो जाएगा, हम तब तक सिर्फ मार्केट को देखेंगे जब तक वो ट्रैप नहीं होता। उसके अगर वो ट्रैप नहीं होता, देखें, ऐसा नहीं है कि हर दफा ही रिटेलर ट्रैप होता है। अब काफी भाई ये सोचने लग जाते हैं कि सर जी यहाँ आपने तो बोला था यहाँ रिटेलर ट्रैप होगा, नहीं हुआ। ऐसा नहीं है, हर दफा रिटेलर ट्रैप नहीं हुआ होता। एक कहावत है, ठीक है, कि जब तक लालची जिंदा है ना, ठग भूखे नहीं मरते, ठीक है। तो मार्केट लालच देती है उन्हें। ऐसा नहीं है कि हर दफा ही उन्हें ट्रैप करेगी। अगर हर दफा ही रिटेलर ट्रैप होने लगे तो आपको लगता है कि रिटेलर मार्केट में आएगा? वो नहीं आएगा। वो मार्केट को छोड़ के साइड पे हो जाएगा, क्योंकि वो ट्रैप हो रहा है, बार 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 नुकसान कर रहा है, कभी ना कभी छोड़ के साइड। तो मार्केट ऐसा नहीं चाहती। मार्केट चाहती है कि रिटेलर मार्केट के साथ चिपका भी रहे और मार्केट को प्रॉफिट भी देता रहे, मतलब अपना नुकसान करवाता रहे और चिपका भी रहे। ये चीज मार्केट चाहती है। ये चीज हम, मैं और ब्रोकर या आप, ये लोग नहीं चाहते। कोई बंदा, मैं नहीं चाहता कि आपका नुकसान हो या आप नहीं चाहते दूसरे का नुकसान हो। मार्केट चाहती है कि आपका नुकसान हो, क्योंकि मार्केट ने प्रॉफिट बनाना है। तो मार्केट रिटेलर को ना थोड़ा सा मौका देती है। मतलब किसी जगह रिटेलर ने एंट्री लगाई है, मार्केट ने उसका प्रॉफिट किया है, उसको प्रॉफिट दिया है। और किसी जगह फिर वो रिटेलर का माइंड सेट थोड़ा सा चेंज, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा चेंज हो जाता है। रिटेलर वैसे तो ऐसे बंदे को कहते हैं जो कॉमन मेथड पे ट्रेड करे, मतलब रिटेल मेथड में आ जाए, जो ट्रैप होता हो मार्केट में, उसको रिटेलर बोलते हैं। ऐसा मेथड जो रिटेल मेथड हो, ट्रैप होने वाला, उस पे ट्रेड करने वाले को रिटेलर बोला जाता है, ठीक है। तो मार्केट चाहती है कि वो कभी ना कभी कुछ ना कुछ प्रॉफिट उसको नजर आता रहे, ठीक है, वो लालच में लगा रहे, लगा रहे। ये चीज मार्केट चाहती है। हर दफा रिटेलर ट्रैप नहीं होता, लेकिन हमने ट्रैप होने का ही वेट करना है। जैसे ही मार्केट जो है वो ट्रैप होती है तो हम जो है वो उस पे बैठेंगे, ठीक है। अब किस तरह से ट्रैप होती है? लिक्विडिटी यही है। दरअसल में लिक्विडिटी इसी को बोला जाता है कि रिटेलर ट्रैप हो जाए, ठीक है। रिटेलर ट्रैप हो जाए, इसी को लिक्विडिटी बोला जाता है। ये पॉइंट्स होते हैं कि यहाँ पे मार्केट लिक्विडिटी लेगी, यहाँ पे मार्केट लिक्विडिटी लेगी, यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी ली है। ली है का मतलब यही है कि रिटेलर को ट्रैप किया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ लिक्विडिटीज कौन सी हैं। टाइप ऑफ लिक्विडिटी, लिक्विडिटी की सिंपल डेफिनेशन आप ये कर सकते हैं, द एरिया ऑफ एसएल हंटिंग। एसएल हंटिंग का जो एरिया है इन द मार्केट इज योर लिक्विडिटी एरिया। वो आपका लिक्विडिटी एरिया है। जहां पे भी मार्केट रिटेलर की एसएल हंटिंग करेगी वो आपका लिक्विडिटी एरिया कहलाएगा, ठीक है। तो मुझे बताएं सारे भाई कि आप सब भाइयों के सामने स्क्रीन शो होने लग गई है? स्क्रीन शो होने लग गई है जी, होने लग गई है। अच्छा जी, आज हम जो है वो टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी के बारे में बात करते हैं। ये जो लिक्विडिटी है इसकी दरअसल दो टाइप्स हैं, ठीक है। इसकी दरअसल दो टाइप्स हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि हमने जो ट्रेड करनी है वो किस तरह से करनी है। हमारे पास दरअसल ये होता है कि मार्केट ने जैसे ही ये हाई ब्रेक किया है ना, हमारे पास इस तरह से हमने कॉन्टेस्ट के साथ चलना होता है। हमारे पास जैसे ही ये हाई ब्रेक हुआ है ना, ये वाला, मतलब हमारे पास कंफर्मेशन आ गई है कि स्ट्रक्चर बुलिश है। ये पहला एक हाई लगा, लो लगा, और हाई जैसे ही ब्रेक हुआ हमारे पास मार्केट ने कंफर्म कर दिया कि स्ट्रक्चर अब बुलिश होने वाला है। इसमें हम किस तरह से ट्रेड करते हैं? इसमें हम इसी तरह से ट्रेड करते हैं कि जैसे मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, हम यहां से डिमांड एरियाज मार्क करते हैं या ऑर्डर ब्लॉक्स, बाइंग के ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क करते हैं। मतलब फर्ज कर लें एक यहां पे आ गया, ठीक है, फर्ज कर लें एक यहां पे आ गया, तो हम जो है वो इन ऑर्डर ब्लॉक्स से बाइंग प्ले करते हैं। हम इस तरह से सोचते हैं कि मार्केट आएगी, आके या तो इस ऑर्डर ब्लॉक से उठेगी, ठीक है, या उसका जो बाइंग एरिया है वो ये वाला होगा, यहां से बाय जाके अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगी, या उसका बाइंग एरिया जो है वो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा, ठीक है, या मतलब ये वाला ऑर्डर ब्लॉक। ये चीजें जो है ना, हम फिर इस तरह से स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करते जाते हैं। अगर वो इस वाले स्ट्रक्चर से जो है वो गया है बाय ऊपर वाले से, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगेन, फर्ज करें इससे बाय चला गया है, अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट करना है, ठीक है। अगेन मार्केट फर्ज करें आई है और इस वाले ओबी को उठा के चली गई है, मिसाल के तौर पर इस वाले ओबी को उठा के ऐसे चली गई है, तो अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जैसे ही हुआ है हमारे पास जो है वो लो और हाई कंफर्म होगा। हमारे पास लो और हाई कंफर्म होगा। जैसे ही ये वाला लो है और ये वाला हाई है,
हम इसी लो और इसी हाई के अंदर देखेंगे। एक मिनट, मुझे आपका ये जो शेड्यूल मैंने बनाया है ना, इसको देखने दें। मेरे ख्याल से ये चीज मौजूद है डीपली। अगर ये चीज मौजूद है तो फिर आज इसको डिस्कस नहीं करते, अगर ये नहीं मौजूद तो फिर इसको डिस्कस करना लाजमी है, क्योंकि ये चीज जो है वो इम्पोर्टेंट है। आपके फिर आगे व्हाट आर ब्रेकर्स होगा, एंट्री मॉड्यूल पार्ट 1 होगा, कंप्लीट एनालिसिस विद एसएमसी। वैसे मौजूद तो है लेकिन कुछ अभी डिस्कस कर लेते हैं, कुछ बाद में, क्योंकि अभी भी थोड़ा सा कंपलसरी है लिक्विडिटी के लिए। अच्छा जी, हम इस ऑर्डर ब्लॉक में से, ऑर्डर ब्लॉक्स में से ट्रैप होते हैं, मतलब है कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, यहाँ पे पड़ा है। अच्छा, अब हमें कैसे पता चलेगा? काफी बार ऐसी लेग आ जाती है जहां पे एक इधर ऑर्डर ब्लॉक होता है, एक इधर होता है, एक इधर होता है, एक इधर होता है, एक इधर, 5 ऑर्डर ब्लॉक, 4 ऑर्डर ब्लॉक, 3 ऑर्डर ब्लॉक आ जाते हैं। हम किसको ट्रेड करें? वहां पे डिफेंड करेगी आपकी लिक्विडिटी, वहां पे आएगी जहां पे रिटेलर की एसएल हंटिंग अच्छी हो रही है। मिसाल के तौर पर, पहले तो आपको एसएल हंटिंग के बारे में समझाना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी दो है, ठीक है, इसके बाद मैं ये ऑर्डर ब्लॉक वाला डिस्कस करूंगा। टाइप ऑफ लिक्विडिटी दो है, कौन कौन सी लिक्विडिटी? एक हमारे पास एक्सटर्नल लिक्विडिटी, पहली टाइप। दूसरी हमारे पास इंटरनल लिक्विडिटी। एक्सटर्नल लिक्विडिटी, इंटरनल लिक्विडिटी। अब ये एक्सटर्नल और इंटरनल क्या है, मैं मिसाल दे देता हूं। रिटेलर का कॉमन मेथड काफी भाइयों ने सीखा होगा। रिटेलर बाय ट्रेंड में कुछ इस तरह से, जब ये दो लेग्स बन जाती है ना, ठीक है, ये दो पॉइंट्स बन जाते हैं, ये उसको भी कंफर्म होता है कि यहां से, तो रिटेलर क्या करता है? रिटेलर यहां से पहले टच को इस्तेमाल करते हुए, पहले टच को इस्तेमाल करते हुए, यहां पे वो पहले टच को इस्तेमाल करता है, यहां पे पहले टच को इस्तेमाल करते हुए सेकंड टच के साथ मिला के इस तरह से एक लाइन लगाता है। ये जो ट्रेंड लाइन उसने लगाई है ना, ये इसको रिटेलर ट्रेड करने की कोशिश करता है। किस तरह से ट्रेड करने की कोशिश करता है? रिटेलर सोचता है इस पॉइंट से ये मार्केट बाय गई है, दोबारा उसने इस पॉइंट को टच करके मार्केट किया है, तो हो सकता है थर्ड थर्ड टाइम मार्केट यहां आए, इसी लाइन को दोबारा टच करे और यूं बाय जाए। रिटेलर इस चीज को सोचता है कि बाय ट्रेंड में नीचे की तरफ मैं ऐसे ट्रेंड लाइन लगाऊंगा। लगाने का तरीका सुन लें। पहले स्विंग को और दूसरे स्विंग को आपस में मिलाया जाता है, ठीक है, पहले स्विंग को और दूसरे स्विंग को आपस में मिलाया जाता है, और थर्ड स्विंग से एक्सपेक्ट किया जाता है कि मार्केट यहां से बाय जाएगी, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहां पे दिखा देता हूं आपको, ये देखें, यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं पहले स्विंग को, ठीक है, मिसाल के तौर पर पहले स्विंग को और दूसरे स्विंग को यूं ऊपर की तरफ जो है वो मिलाया जाता है। ये पहला स्विंग है, ये दूसरा दूसरा स्विंग है। अगर इसको आप छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे ना, मिनट 5 में या मिनट 15 में, तो ये आपको अच्छी खासी नजर आएगी। ये देखें, ये फर्स्ट स्विंग है, ठीक है, ये फर्स्ट स्विंग है, ये सेकंड स्विंग है। मार्केट ने यूं हाई लगाया है और ये फिर लो लगाया है, सेकंड स्विंग है, और एक्सपेक्ट किया जाता है कि मार्केट सेकंड स्विंग और दोबारा फिर थर्ड स्विंग से हमें एंट्री देगी। कभी कभी मार्केट थर्ड स्विंग पे दे जाती है, कभी कभी मार्केट जो है वो नहीं जाती, ठीक है। मैं मिसाल देता हूं आपको, कभी कभी मार्केट थर्ड स्विंग से बाय चली जाती है और कभी कभी नहीं जाती। एक्सपेक्ट किया जाता है कि मार्केट थर्ड स्विंग से बाय जाएगी, पहला टच। अब ये जो पीछे से मार्केट है, वो जरूरी नहीं है कि मार्केट जो है वो यहां से ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है। मतलब आपने स्विंग बनाना है कि ये फर्स्ट स्विंग बन गया लो, एक लो टाइप छोटा सा, और ये सेकंड बन गया, ये थर्ड बन गया। ये मार्केट जैसे ही सेकंड स्विंग बना के थर्ड की तरफ रवां दवा होती है, तो रिटेलर सोचता है कि मार्केट आएगी, यहां टच करेगी और यहां से मैं बाय लूंगा, ठीक है। रिटेलर इस चीज को सोचता है, लेकिन हो सकता है कि मार्केट उसको इस दफा ट्रैप ना करे। मैंने बोला है ना कि रिटेलर हर दफा ट्रैप नहीं होता, हमने ट्रैप के बाद ट्रेड करनी होती है। कैसे ट्रेड करनी होती है? जब ये ट्रैप हो जाएगा उसके बाद नीचे जो ऑर्डर ब्लॉक है, अब रिटेलर जिसने यहां से बाय किया ट्रेंड लाइन से, उसका स्टॉप लॉस यहां कहीं होगा, जाहिर सी बात है, वो ट्रेंड लाइन पे बैठा हुआ है ना। ट्रेंड लाइन जैसे ही क्रॉस करेगी स्टॉप लॉस, उसकी स्टॉप लॉस हंटिंग इस एरिया से होगी। नीचे जो ऑर्डर ब्लॉक पड़ा होगा, हाई प्रोबेबिलिटी मतलब अच्छे रिवार्ड वाला ऑर्डर ब्लॉक होगा। हम उस ऑर्डर ब्लॉक में आने का वेट करेंगे कि मार्केट रिटेलर को यहां पे ट्रैप करे। ट्रैप करने के बाद हमारे ओबी में टैप हो, फिर हम वहां से बाय करेंगे। हो सकता है मार्केट उसको इस दफा ना ट्रेड दे। मिसाल के तौर पर मार्केट उसको इस दफा ट्रेड दे देती है, रिटेलर को भी तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलना चाहिए ना, वो इसी वजह से मिलना चाहिए क्योंकि वो फिर उसका लालच जिंदा रहता है। अगर हर दफा ऐसा लंटिंग करवाएगा तो वो फिर उसका लालच मर जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे फिर रिटेलर यही सोच रहा है कि यहाँ पे चौथा टच, रिटेलर इसको ट्रेड करता है, यहाँ पे चौथा टच होगा, मैं फिर बाय करूंगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लग गई है। अब यहाँ पे दोबार बार हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे फिर ऐसा ही होगा। हमारे पास इस लेग में ऊपर की तरफ कोई ऑर्डर ब्लॉक है तो हम उसके ट्रैप होने का वेट करेंगे और ऑर्डर ब्लॉक से हम बाय करेंगे। दरअसल ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी कहलाता है, इसको हम ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी कहते हैं।
और ये एक्सटर्नल ट्रेंड में आती है, एक्सटर्नल रेंज टाइप में आती है, ठीक है। ये बाय ट्रेंड में याद रखें रिटेलर अपने चार्ट के नीचे की तरफ ट्रेंड लाइन लगाता है, ठीक है। तो भाई इसी तरह से पता चलेगा ना कि ये क्रॉस कराएगी ट्रेंड लाइन को, क्रॉस करेगी तो ट्रैप हो रही है, ट्रैप होगी तो इस ओबी से बाय करेंगे, ओबी से ही बाय करना है ना, पहले तो नहीं ना कर लेना, ट्रैप होगी तो ओबी में आएगी ना, वरना तो ओबी में नहीं आएगी। तो ये ट्रैप आपको ढूंढना लाजमी है, ट्रैप आप देखेंगे मार्केट जैसे ही ट्रैप करेगी उसके बाद आप ओपी से ट्रैप, यहां से क्रॉस कराई तो ट्रैप हो गई, जैसे ही टीएल को उसने क्रॉस किया तो ट्रैप हो गई, नहीं क्रॉस किया तो नहीं ट्रैप हुई। इसकी मैं मिसालें अभी आपको देता हूं चार्ट पे, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे एक ये इसको इस्तेमाल किया जाता है, एक्सटर्नल टाइप में आती है ये आपकी ट्रेंड लाइन। और याद रखें सेल के ट्रेंड में रिटेलर भी सेल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका जो ये मेथड है ना, ये ट्रेंड लाइन से सेल करना, ठीक है। तो ये जो है वो कॉमन है, उसका जो ये जो मेथड है ना ये कॉमन है, लेकिन वो भी सेल ट्रेंड में सेल करने की ही कोशिश करता है, और मार्केट इस तरह से उसको ट्रैप कर जाती है कि इसको ट्रैप करती है और ऊपर से ओबी से गिरती है, ठीक है। ये चीज आपने देखनी है, ट्रैप करके ऊपर कोई सप्लाई एरिया हो जाए, अच्छा है, ट्रैप करके ऊपर कोई डिमांड सप्लाई एरिया हो जाए या सेल का ऑर्डर ब्लॉक हो जाए, दोनों चीजें वर्क करती हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है कि सेल के ट्रेंड में रिटेलर सेल करने की कोशिश करता है तो उसकी ट्रेंड लाइन चलती हुई मार्केट के ऊपर की तरफ आती है, ठीक है, चलती हुई मार्केट के ऊपर की तरफ आती है। इसी तरह से बाय ट्रेंड में रिटेलर बाय करने की कोशिश करता है तो उसकी जो ट्रेंड लाइन होती है चलती हुई मार्केट के नीचे की तरफ आती है, मतलब ये फर्ज करें मार्केट चल रही है ना, नीचे से स्विंग मिलाने की कोशिश करता है क्योंकि उसने ट्रेंड लाइन से बाय करना है, तो वो ट्रैप होने के बाद हमने पकड़ना होता है। ये पहली टाइप है जिसमें हम बीरिश और बुलिश, इसको बुलिश कहते हैं जो बाय ट्रेंड में जा रही बुलिश ट्रेंड लाइन, और वो जो सेल ट्रेंड में मैंने दिखाई है वो बीरिश ट्रेंड लाइन होती है। बीरिश और बुलिश ट्रेंड लाइन हमारे पास लिक्विडिटी में ऐड हो जाती है, ये हमारे पास ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी कहलाएगी। अब उसके बाद हम डिस्कस करते हैं सेकंड पॉइंट ऑफ लिक्विडिटी, उसमें रिटेलर जो चीज इस्तेमाल करता है वो हमारे पास हाईज एंड लोज एरियाज होते हैं। सिंगल हाई जब रिटेलर लगाता है, फर्ज करें ये सिंगल हाई मार्केट ने लगा दिया, मार्केट ऐसे ऊपर गई और ये हाई लगा के डाउन आ गई, तो रिटेलर इस चीज को सोचता है कि यहां से मार्केट गिरी है, ठीक है, और यहां से दोबारा गिरेगी। जब रिटेलर इस चीज को सोचता है ना कि यहां से गिरी और दोबारा गिरेगी, तो हो सकता है कि मार्केट यहां से जाए और जाके हो सकता है एक दफा उसको प्रॉफिट दे दे, इस तरह से आ जाए, लेकिन अक्सर मार्केट यूं ट्रैप करती है, उस रिटेलर की एसएल हंटिंग करती है और फिर अपनी उसकी तरफ अपने टारगेट की तरफ रवां दवा होती है। आप में से अगर कोई प्राइस एक्शन यूजर है जिसने ये ट्रेंड लाइन या सपोर्ट रेजिस्टेंस इस्तेमाल किया है तो वो कन्फर्मली उसको पता होगा, या उसने अगर कभी प्रैक्टिस किया तो उसके जहन में ये बात लाजमी आएगी कि यार हर दफा मार्केट मेरा ही स्टॉप लॉस करती है और मेरा ही स्टॉप लॉस करने के बाद प्रॉफिट में आ जाती है। ऐसा कभी किसी के साथ हुआ है? जल्दी से बताएं कि मार्केट को पता होता है कि मेरा स्टॉप लॉस इधर पड़ा है, मार्केट मेरा ही स्टॉप लॉस हिट करती है और जैसे हिट करती है मार्केट प्रॉफिट में आ जाती है, ऐसा कभी किसी के साथ हुआ है? जी कई बार हुआ है। और किसी भाई के पास, आजम भाई के साथ भी हुआ है, इमरान भाई के साथ भी हुआ है। ये इस तरह से होता है क्योंकि मार्केट ये ट्रैप कर रही है ना, मार्केट रेजिस्टेंस को ट्रैप कर लिया है, रिटेलर का पैसा खाएगी तो मार्केट जिंदा रहेगी, वरना मार्केट बंद ना हो जाए। अब आपने फर्ज करें कोई दुकानदारी लगाई है, वहां पे कोई गाहक ही नहीं आ रहा, वहां पे आपको प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, तो आप दुकान बंद कर देंगे, अपना कारोबार बंद करने पे मजबूर हो जाएंगे। मार्केट का यही सिस्टम है, मार्केट को रिटेलर मेथड चाहिए क्योंकि मार्केट ने प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। तो ऐसे लगता है कि हमारा ही ऐसा हिट किया है, मार्केट रेजिस्टेंस को ट्रैप करती है। ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या है, नए भाइयों के लिए मैं बता दूं, ये दरअसल अक्सर हमारे पास बनती है, यूं मार्केट जा रही है ना, ये हाईज एंड लोज लग रहे हैं, तो हमारे पास कोई भी सिंगल हाई एज ए सपोर्ट काम करता है, सिंगल लो सॉरी, ये भी एज ए सपोर्ट काम करेगा, ठीक है, ये एरिया जो लो लो पॉइंट है, और ये भी एज ए सपोर्ट काम करेगा, ये चीज हमारे पास एज ए सपोर्ट काम किया करती है, ठीक है। और जो भी हमारे पास हाई हाई वाला एरिया ना, जैसे ये वाला हाई वाला एरिया है, ये एज ए रेजिस्टेंस काम करते हैं, जो हाई हाई है वो एज ए रेजिस्टेंस काम करते हैं, जो लो लो पॉइंट है चाहे वो सिंगल हो, चाहे वो दो हो जाए, चाहे वो तीन हो जाए, लो तीन बराबरी में भी होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास बराबरी में भी दो तीन लो होते हैं कि मार्केट ने एक हाई लगाया, एक लो लगाया था पहले, उसकी बराबरी में दूसरा लो लगा दिया, और एक हाई था तीसरा लो लगा दिया, ये इस तरह से भी हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनती है, ये भी ट्रैप होने के खदशे होते हैं। चाहे वो सेकंड पॉइंट पे ट्रैप करे, चाहे वो थर्ड पॉइंट पे ट्रैप करे, लेकिन वो ट्रैप कर जाती है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग वाला आपके ट्रैप होने के बाद होता है, जो ट्रैप हो जाए उसके बाद आप ट्रेड करें, ठीक है। ये इस तरह से भी सपोर्ट रेजिस्टेंस एक साइडवे ट्रेंड में भी लगती है, ठीक है। इसको मार्केट ट्रैप करती है, ट्रैप करने के बाद हमने ऐसा करना होता है कि ये जो रेजिस्टेंस ट्रैप हो रही है ना,
रेजिस्टेंस ट्रैप होने के बाद पीछे हमें कोई इधर ऑर्डर ब्लॉक या कोई सप्लाई एरिया पिछली चलती हुई मार्केट में, फर्ज करें ऐसे मार्केट चल रही थी ना, मिसाल दे देता हूं आपको। फर्ज करें ऐसे मार्केट चल रही थी ना, ये इस तरह से मार्केट चली है, यहाँ पे कोई सप्लाई लगाया और ये इस तरह से आई है और सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट, तो ये जो सप्लाई एरिया ना ये वाला, ये आपका बहुत अच्छा वर्क करेगा क्योंकि वहां पे रेजिस्टेंस की एसएल हंटिंग हो चुकी है, रिटेलर सारा ट्रैप, तो ये जो सप्लाई एरिया ना रिटेलर के ट्रैप होने के बाद ये हमारे पास काम का होगा, ठीक है। इस पे फिर हम सेल करेंगे और यहाँ पे रिटेलर सोच रहा होगा कि यार मेरा ही एसएल हिट हुआ है मार्केट, हालांकि वो इस सप्लाई से डाउन आ रही है। तो ये चीज तो ये चीज जो है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी ट्रैप करती है और ट्रेंड लाइन को भी। अब ये जो भी सिंगल सिंगल पॉइंट है रिटेलर आपका यहाँ पे बाय करने की कोशिश करेगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये उसका ट्रैप पॉइंट है, ये ट्रैप पॉइंट है। हो सकता है मार्केट जो है वो यहाँ से सेल आए, यहाँ से सेल आए और इस जगह से बाय जाने के बजाय इसको ट्रैप करे, यूं ट्रैप करके इस ओबी से बाय जाए। मिसाल के तौर पर ये फर्ज कर लें कोई ओबी है, ठीक है, ये यहाँ पे मार्केट जो है वो उसको ट्रैप करने के बाद इस ओबी से आए और इस ओबी से बाय चली जाए। इस तरह से रिटेलर ट्रैप होता है। यहाँ पे रेजिस्टेंस सिंगल हाई लगा था, चाहे सिंगल हाई हो, दो हाई हो, तीन हाई हो, या चाहे सिंगल लो हो, दो लो हो, तीन लो हो, ठीक है, ये हमारे पास सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं। और कभी कभी मार्केट में ये दोनों जो चीजें हैं ना, ट्रेंड लाइन बुलिश और बिरिश और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये हमारे पास एक्सटर्नल लिक्विडिटी में आती है। ये चीज समझ आई है सर? सपोर्ट रेजिस्टेंस एक्सटर्नल में आती है, हाँ जी एक्सटर्नल में आती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी एक्सटर्नल में आती है और ये ट्रेंड लाइन बिरिश बुलिश भी एक्सटर्नल लिक्विडिटी में आती है। इस चीज की समझ आ गई है कि मार्केट किस तरह से आपकी सपोर्ट रेजिस्टेंस को और ये मार्केट में देखते भी हैं, ठीक है। ये मैं आपको एक्सटर्नल एक मिनट दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। लाइक दिस आपकी, ये एक मैंने ट्रेंड लाइन दिखा दी है, यूं ट्रैप हुई है डाउन की तरफ, डाउन साइड, और फिर ऊपर गई है और यहाँ पे एक सप्लाई एरिया है, एफवीजी है जहां से मार्केट गिरी है। चेक करें वहां पे क्लियर कट एफवीजी होगा, ठीक है। ये चीजें ट्रैप करती हैं और उसके बाद हम अगेन चलते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस पे। जैसे फर्स्ट कर लें मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया बन रहा था, ठीक है। मिसाल के तौर पर रिटेलर ये सोच रहा है कि ये जो रेजिस्टेंस एरिया है ना, ये दो टच हो गए हैं, ऐसे रेजिस्टेंस एरियाज होते हैं, ये दो टच हो गए हैं, तीसरे टच पे यहाँ पे अगर कोई बैठा है ना प्राइस एक्शन ट्रेडर, तो उसको पता होगा कि ये पूरी कंफर्मेशन है, कंफर्मेशन है मुकम्मल, यहाँ पे उसने सेल लगाया होगा, मार्केट ने उसकी एसएल हंटिंग की है, एसएल हंटिंग करने के बाद दोबारा वापस अपनी किया, ये एसएल हिट किया, बाद में उसने कहीं देखा होगा तो मार्केट नीचे आ गई होगी, वो सोच रहा होगा कि यहाँ पे ही चाहे एसएल हिट कर दिया हो, वो सोच रहा होगा कि यार मेरी एसएल हंटिंग हुई है। ये रेजिस्टेंस है, देखे दो टच है, ठीक है, दो टच है, थर्ड टच पे रेजिस्टेंस ट्रेड होनी थी, मार्केट ने सेल आना था लेकिन मार्केट ने उसको ट्रैप कर दिया। इसी तरह से कुछ स्पोर्ट एरिया भी होते हैं, जैसे ये स्पोर्ट एरिया है, ठीक है, ये भी मार्केट ने देखे ट्रैप कर दिया है, सेकंड टच है या चाहे थर्ड टच है, ये चीज आपको देखनी चाहिए। उसके बाद मैं कोई चीज और आपको ट्रेंड लाइन वगैरह सारी चीजें दिखा देता हूँ, ठीक है। फर्ज कर ले मिसाल के तौर पर मार्केट में ये एरिया है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक टच हुआ, ये सेकंड, यहाँ पे ये डोजी शोजी, जिस ट्रेडर ने प्राइस एक्शन ट्रेड किया उसको पता होगा ये डोजी जैसे मिलती है प्राइस एक्शन ट्रेडर बाय कर लेते हैं। तो यहाँ पे जिसने बाय किया उसकी असल हंटिंग मार्केट ने की है और फिर मार्केट किस एरिया से बाय आई है ये अभी हमारे अगले पॉइंट्स में आना है। मैं आपके साथ वादा तो नहीं करता लेकिन मैं यकीन दिलाता हूं कि जब आप एसएमसी एडवांस भी कंप्लीट सीख लेंगे ना, तो आप मार्केट में 100% तो नहीं, 80% 70% जो है वो कंफर्म बाय करेंगे, मतलब कंफर्म जो है वो आपको प्रॉफिट मिलेगा। 70% लाजमी हो सकता है, ठीक है, 100% का मैं यकीन नहीं दिलाता क्योंकि मार्केट में 100% कोई भी चीज नहीं होती। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप एसएमसी सीख के 100% जो है वो प्रॉफिटेबल बन जाएंगे तो आप रॉन्ग हैं। अगर आप एसएमसी सीख के 50% भी प्रॉफिट में रहते हैं ना, 50% मतलब 10 ट्रेड ली, 5 के स्टॉप लॉस, 5 के टेक प्रॉफिट, तो मैं यकीन दिलाता हूं कि आप फिर भी प्रॉफिट करेंगे क्योंकि एसएमसी में रिस्क रिवार्ड ये क्या होता है ये बाद में बताया जाएगा, बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो ये चीज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था। कभी कभी मार्केट प्रॉफिट भी देती है, हाँ कभी कभी मार्केट प्रॉफिट भी देती है, ऐसी बात नहीं है कि मार्केट बिल्कुल ही जो है वो रिटेलर को ट्रैप कर जाती है। जहां पे ये देखें ये रेजिस्टेंस है, ये जो ऊपर मार्केट निकली है ना इस हाई से ऊपर, ये जो आपने हाई लगाया है इस हाई से ऊपर मार्केट निकली है ना, ये भी आपका एक ट्रैप कहलाएगा, छोटा सा ट्रैप, ठीक है। ये जो मार्केट इस हाई से ऊपर निकली है ना, ये देखिए ये हाई था, इससे ऊपर ये छोटा सा निकली है, एक छोटी सी विक है, इसको भी आप ट्रैप कहते हैं। उसकी वजह ये है कि जो रिटेलर है ना वो यहाँ पे सेल पे बैठा होगा या यहाँ पे सेल पे बैठा होगा और ये एक कैंडल छोटे टाइम फ्रेम में होता है, कैंडल ही जाके उसकी एसल हंटिंग कर देती है, ठीक है। इसको भी हम ये मजीद भी मैं आपको बताता हूँ किस किस तरह से। यहाँ पे फर्ज करें ये देखें ये जो है वो ट्रेंड लाइन लगी, फर्स्ट टच, सेकंड टच, और ये देखें थर्ड पे उसने कुछ ना कुछ रिस्पेक्ट दी है, लेकिन फोर्थ टाइम उसको स्ट्रांगली ब्रेक कर दिया है, ठीक है, कोई कंफर्मेशन भी नहीं थी। ये जो प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं वो शायद इस दफा बच गए हों क्योंकि वो कुछ कंफर्मेशन का वेट करते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे देखते हैं, इन चीजों को मैं ऐसे नहीं पढ़ा रहा, ये एक्सटर्नल लिक्विडिटीज पढ़ा रहा हूँ, अभी इंटरनल आना है। ये मैं इन चीजों को ऐਵੇਂ तुक्के से नहीं पढ़ा रहा कि देखा तो पढ़ा दिया, देखा सुना तो पढ़ा दिया, नहीं, इन चीजों पे मैंने 1.5 साल काम किया हुआ है। और मेरा कोई ओल्ड स्टूडेंट अगर आप में से है ना, मुझे अवाम को पढ़ाते बहुत अरसा हो गया है, अगर मेरा भी कोई ओल्ड स्टूडेंट है तो ये चीजें तो मैंने पढ़ाई भी हुई हैं, मेरा खुद इन पे बिलीव था कि ये चीजें मार्केट में चलती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब मेरे स्टूडेंट ने इनको ढूंढना शुरू किया ना, तो मैंने जब स्टूडेंट्स के चार्ट देखे तो मुझे पता चलता था कि ये चीज ट्रैप हो रही है। देखें, हमेशा शैतान कैसे बना है, इबलीस जो है वो उसने अपनी गलती का एतराफ नहीं किया था, ठीक है, उसने अपनी गलती का एतराफ नहीं किया था, इस वजह से वो शैतान बने। तो मैंने तो अपनी गलती का एतराफ किया है कि ये ट्रैप था, मैंने छोड़ दिया, जो मार्केट में प्रॉफिटेबल चीज है मैं उसको पकड़ूंगा, ठीक है। बेहतर यही है कि गलती का एतराफ करके आप साइड पे हो जाएं और प्रॉफिट वाली चीज को पकड़ें, ऐसा नहीं करें कि ये गलत है तो बस है, तो चलने दो, बस यही है जो कुछ है यही है, नहीं। आपको अगर नहीं, एक चीज, अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है, आप प्रॉफिटेबल हैं, हर बंदे का सोचने का अंदाज अलग है। अब मैं कभी कभी सोचता हूं कि थर्ड टच पे ट्रैप हो रही है, काफी भाई थर्ड टच पे बाय नहीं करते, नहीं, हर बंदे का सोचने का अंदाज अलग है ना, काफी जगह पे हर बंदा जो है वो ट्रैप नहीं होता। तो ये जो सोच का अंदाज है ना, ये अगर आपका ठीक है, आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो आप मार्केट में प्ले करें, लेकिन अगर आपको प्रॉफिट नहीं मिल रहा तो आप छोड़ें उस चीज को, आप उस चीज से निकलें। और बेस्ट मुझे पता क्या लगा था ये प्राइस एक्शन छोड़ने पे, क्योंकि मैं जब अपने स्टूडेंट को कहता था ना कि ये प्राइस एक्शन का हार्मोनिक पैटर्न्स भी होते हैं, इनमें कुछ हार्मोनिक पैटर्न ढूंढ के दिखाएं, मेरा यकीन करें, जब मैं अपने स्टूडेंट को कहता था ना हार्मोनिक पैटर्न ढूंढ के दिखाएं, तो मेरा स्टूडेंट 4 4 5 5 10 10 पैटर्न ढूंढ के दिखाता था, और मैं उसे कहता था ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी क्यों, क्योंकि वहां पे उनकी असल हंटिंग हुई होती थी। तो जहां जहां पे उनकी असल हंटिंग हुई होती थी ना, तो मैं उनको कह देता था कि ये गलत है, लेकिन मेरा दिल ये वो चीज मानता था कि ये गलत क्यों है, क्योंकि इनकी असल हंटिंग हुई हुई है। तो ये एसएमसी भी 100% नहीं है, लेकिन 70% लाजमी है। एसएमसी में अगर आप 50% भी प्रॉफिटेबल हैं तो आप अच्छे खासे प्रॉफिटेबल हैं, क्योंकि आपको ये रिस्क रिवार्ड अच्छा देती है। जैसे फर्ज कर लें ये एक स्पोर्ट है, रिटेलर इसको ट्रेड करता है बिकम रेजिस्टेंस बनने पे, मतलब ये स्पोर्ट एक टूटी है तो यहाँ पे वो इसको ट्रेड करेगा, और मार्केट ऊपर जाती है और एफवीजी को उठाती है, ऑर्डर ब्लॉक विद एफवीजी है, गौर करें, ये चीज मैंने अभी आपको पढ़ाई है, ऑर्डर ब्लॉक विद एफवीजी यही है, ठीक है। तो आपके एक सप्लाई एरिया कह लें इसको, सप्लाई कह लें विद एफवीजी, ठीक है, तो ये इतना एरिया है विद एफवीजी। अभी ये चीजें आगे डिस्कस होनी है कि ये यहाँ पे मैंने इसको ओबी विद एफवीजी क्यों बोला है, ठीक है। तो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक विद एफवीजी है, मार्केट यहाँ से एफवीजी के एरिया से गिरी है। तो ये चीजें आपके रिटेलर को ट्रैप करने के बाद, ये चीजें आपने अभी देखनी है, सीखनी है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, अगर इस चीज में प्रैक्टिस नहीं, आप लिक्विडिटी फाइंड नहीं कर सकते। प्रैक्टिस नहीं है तो आप फाइंड नहीं कर सकते, प्रैक्टिस है तो आप फाइंड करेंगे, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे ये चीज देख लें, ये थर्ड टच है, फिर ट्रेंड लाइन का नीचे से बाय करने की कोशिश करता है, ये चीज मैंने अभी बताई है, यहाँ से बाय करने की कोशिश में ट्रैप हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद मैं कोई और रेजिस्टेंस एरिया, ये ट्रेंड लाइन दिखा दिया, सपोर्ट एरिया दिखा देता हूँ, ठीक है। ये चेक कर लें, अगर ये सपोर्ट एरिया बनता है तो ये देखें, ये एक सपोर्ट एरिया बन रहा था, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अगर आप इसको कह लें इस तरह से, पहला टच हुआ है, मार्केट ने ट्रैप नहीं किया, सेकंड टच पे नहीं किया, थर्ड पे भी नहीं किया, तो फोर्थ पे उसको स्ट्रांगली तोड़ दिया। यहाँ पे जो ट्रेडर सोच रहे होंगे ना कि मार्केट बहुत अच्छा खासा जो है वो उन्हें प्रॉफिट देगी, वहां पे वो ट्रैप भी हो जाते हैं, अक्सर वो ट्रैप भी हो जाते हैं, ठीक है, अक्सर वो प्रॉफिट भी बना लेते हैं। मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि ये 100% ट्रैप है, क्योंकि नहीं है, मार्केट में उसको रिटेलर को थोड़ा सा लालच चाहिए, 100% ट्रैप नहीं है, कभी कभी प्रॉफिट भी देता है। ये इस तरह से ट्रेंड लाइन लगा के देख लें, मैंने इन पे बहुत वर्क किया हुआ है, ट्रेंड लाइन लगा के देख लें, ट्रैप हुई है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। तो ये चीज, और मजीद यहाँ से भी ट्रेंड लाइन लग जानी है, यहाँ से लगाई जाती है, ठीक है, ये देखें, यहाँ पे कंप्लीट आपको कंफर्मेशन वगैरह हर चीज मिली हुई है बाय करने की, उसके बाद भी एसएल हंटिंग हुई है, ठीक है। तो मार्केट में अभी आपकी एसएमसी बेसिक में भी कोई चीजें रह जाएंगी जो कि आपने एसएमसी एडवांस में जाके सीखनी है। जैसे अक्सर एसएमसी की एसएल हंटिंग ना आपकी 100% तो नहीं होगी, जैसे मिसाल के तौर पर आपकी अभी एसएल हिट होंगे, मतलब 40% लगा लें या 50%, शुरू शुरू में तो एसएल हिट होते हैं, ठीक है, 40-50% एसएल हिट होंगे, लेकिन इसका आपको अंदाजा एडवांस में जाके हो जाएगा कि क्यों हो रहे हैं। ये कोर्स को डिवाइड किया गया, पहले ये सारा कोर्स एक महीने में ही था, ये आपकी आसानी के लिए डिवाइड किया जाए ताकि समझ आ जाए, क्योंकि पहले अवाम ऐसा था कि अवाम पॉइंट्स को पिक नहीं कर पाती थी और जल्दी लीव करके छोड़ देती थी कि ये तो मेरी बहुत ज्यादा है, मेरी सोच से ही ज्यादा है, मतलब है कि मैं इसको पिक नहीं कर सकता। ये चीज जब मैंने देखा ना कि अवाम सोचने लग गई है, फिर मैंने इसको थोड़ा सा डिवाइड, देखिए ये रेजिस्टेंस टैप हुई है, ठीक है, ये भी बेसिक है,
ये एसएमसी बेसिक है, एसएमसी एडवांस आनी है मुदस्सिर भाई, ठीक है। अगले महीने आपका एसएमसी एडवांस कोर्स होगा, अभी साथ साथ एसएमसी एडवांस भी चल रहा है। यहाँ पे देखेंगे रेजिस्टेंस ट्रैप हुई है, यहाँ पे फिर हमारे पास वही है, ये सप्लाई एरिया है, ठीक है। अगर आप इसको देखें और साथ में इसका एफवीजी है, अगर सप्लाई भी मार्क करें तो एक्यूरेट सप्लाई को जाके उसने टच किया है, इसको आप देख सकते हैं, एक्यूरेट गई है और सप्लाई को जाके टच किया है, ठीक है। तो ये नीचे गिरी है, यहाँ रेजिस्टेंस ट्रैप, सप्लाई टच और डाउन, यही चीज अभी मैंने आपको पढ़ाई है, ठीक है। ये हर जगह पे आपको ट्रैप नजर आएंगे, मार्केट में ढूंढने की कोशिश करें, अगर आपको ये चीजें ना मिले तो हेल्प लें अपने इसकी, लेकिन मार्केट में सेवरल जगह आपको यही चीज नजर आएगी, हर जगह आपको यही चीज नजर आएगी कि मार्केट एसएल हंटिंग करती है, रिटेलर सेल करने की कोशिश करता है, एसएल हंटिंग करती है, ऑर्डर ब्लॉक उठाती है और सेल गिर जाती है। चेक करें, ट्रेंड लाइन की एसएल हंटिंग हुई है, ऑर्डर ब्लॉक उसने उठाया, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का एसएल हंटिंग, ऑर्डर ब्लॉक उठाया, उठा नीचे। ये चीजें आपको ढूंढने में थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है क्योंकि आप अभी बिल्कुल नए हैं, तो इनमें थोड़ा सा वक्त दें। ये कुछ इस तरह से है ट्रेंड लाइन, इस तरह से, ठीक है। ये दरमियान वाला टच नहीं है, ये फर्स्ट टच है, ये थोड़ा सा ऊपर गया, ये सेकंड गिना जाएगा और ये थर्ड, यहाँ पे ऐसे ट्रेंड लाइन ट्रैप हुई है, ठीक है। तो ये इनको लगाने की कोशिश कीजिएगा, आपको ये बहुत चीजें मिलेंगी। यहाँ पे देख लें, कहीं कहीं आपको ट्रेड हुई भी नजर आएगी, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये सारी आपको ट्रैप नजर आ रही है सारी, कहीं कहीं आपको ये देखें फर्स्ट टच ट्रेड हुआ है, सेकंड टच ट्रेड हुआ है, थर्ड थोड़ा सा ट्रैप हुआ है, ठीक है। ये वाला थोड़ा सा ट्रैप हुआ है और यहाँ से इस ओबी से मार्केट उठ के बाहर चली गई है, ठीक है। थोड़ा सा ट्रैप हुआ है लेकिन नहीं हुआ, तो इतना सा तो प्राइस सेक्शन में मेरे ख्याल से एसएल हंटिंग नहीं होती, लेकिन कभी कभी आपको ट्रेडेबल भी नजर आती है। मैं ये नहीं कहता कि सारा ही आपका एसएल हंटिंग है, हमारा जो जुज्व है वो यही है, इस तरह का कि यहाँ पे रेजिस्टेंस ट्रैप हो रही है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक काम है, ठीक है। यहां से हमने सेल पुट करना है, तो ये चीजें हमारी जो है वो बहुत अच्छे काम किया। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल देता हूँ, यहाँ पे ये ट्रैप हो रही है, ठीक है, ट्रेंड लाइन ट्रैप नजर आ रही है, मैं जूम इन करता हूँ, काफी भाइयों को ये चीज नजर भी नहीं आती, ठीक है, फिर वो कहते हैं कि आपने ऊपर ऊपर से ही पढ़ा दिया। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन ट्रैप हो रही है, अच्छी खासी ट्रेंड लाइन नजर आ रही है, ट्रैप हुई हुई, नीचे से ऑर्डर ब्लॉक मार्केट पिक करती है और मार्केट बूम कर जाती है। गौर करें, ये जो मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पिक करती है और मार्केट बाय चली जाती है। वैसे तो आपका ऑर्डर ब्लॉक ये बनता है, ठीक है, ये क्योंकि एफवीजी इसके साथ था, ये थोड़ा सा मिटिगेटेड था, यहाँ पे आके उसने मिटिगेट किया, ठीक है। तो ये आपका ओबी बनता था, मार्केट ने इस ओबी को पकड़ा है और यहाँ से बाय गई है, ये देखें। तो ये चीजें अभी आपने पढ़नी है, अभी आपको सीखने में टाइम भी लगना है, थोड़ा सा इस पे वक्त देंगे। ट्रैप हुई है मार्केट यहाँ पे आके, ठीक है, यहाँ पे आके ट्रैप हुई है और इधर आके आपके एक टेस्टेड ऑर्डर ब्लॉक को दोबारा उसने टेस्ट किया, मिटिगेटेड था एक दफा लेकिन उसको दोबारा टेस्ट किया। मैं बताना चाह रहा हूँ, एक दफा मिटिगेट हो जाए हम दोबारा ट्रेड नहीं करेंगे, गौर करें, एक दफा मिटिगेट हो जाए यहाँ पे हमने ट्रेड नहीं लेनी थी क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ से मिटिगेटेड था, मार्केट ने उसको टच किया और मार्केट उसको लेके चली गई है। ये चीजें जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ ये हैं, और भी मैं सारे ट्रैप्स, ये देखिए, ये इस ट्रैप को उठाया है, यहाँ पे आके किसी भी ऑर्डर ब्लॉक को या ट्रैप को आप देख लें, यहाँ पे आके इसने, ये चीज अभी आएगी कि मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक ये जो है वो इनको क्यों नहीं ट्रेड करवाया, क्योंकि इधर ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बन रही थी। अभी और भी चीजें काफी कंप्लीट अभी आपकी लिक्विडिटी नहीं हुई, एक लिक्विडिटी क्लास आपकी एसएमसी क्लास में भी, उसमें भी है। फिलहाल आप इतनी लिक्विडिटी इस्तेमाल करेंगे, ये ट्रेंड लाइन को मार्केट ट्रैप कर रही है, ट्रेंड लाइन के बाद ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से मार्केट बुलिश मूव ले सकती है, मैं इस चीज पे अखज करता हूँ, ठीक है। ये देखें, इसको भी आप ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी कह सकते हैं, वैसे दरअसल ये थी, और मार्केट ने इसको ट्रैप किया, ट्रैप करने के बाद आप गौर करें हर जगह आपको ये चीज नजर आएगी, इतनी एक्यूरेसी आपको मिल रही है, और मैंने 10 दिखाई है, 10 में से 6-7 ये चीज फॉलो कर रही है, जो चीज मैं बता रहा हूं ना आपको, 10 में से 6-7 जगह ये चीज फॉलो हो रही है, आप गौर करें इस चीज का, ठीक है। ये देखें, हो रही है ना फॉलो, 6-7 जगह ट्रेंड लाइन जो है वो ट्रैप हो रही है, आपके डिमांड एरिया से मार्केट बाय चली जाती है, ये चीज आपकी 6-7 जगह जो है वो फॉलो हो रही है। तो ये इतना आज की क्लास थी, ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। अब हम बात करते हैं इंटरनल लिक्विडिटी पे। इंटरनल लिक्विडिटी क्या है? इंटरनल लिक्विडिटी कोई मुश्किल चीज नहीं है, आपके मेजर ट्रेंड बनने वाले में ना, ये मेजर ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी जो मैंने बता दी है। इंटरनल लिक्विडिटी ये है कि आपका अगर मेजर ट्रेंड यूं जा रहा है ना, यूं छोटे छोटे स्विंग्स बनाते हुए, तो ये जो माइनर है, माइनर की कोई लो स्वीप, ऐसे स्वीप का मतलब होता है बाहर की तरफ डंडी छोड़ के क्लोज हो जाना, अगर ये लो है ना, तो इस लो के बाद अगर मार्केट यहाँ पे आती है और एक यूं डंडी छोड़ के कैंडल क्लोज कर देती है, छोटी सी डंडी ही क्यों नहीं छोड़ती, तो ये आपका स्वीप कहलाएगा। ऐसे डंडी छोड़ के क्लोज कर देती है तो ये भी एसएल हंटिंग कहलाती है। फिर यहाँ पे हम कंफर्मेशन देख के बाय किया करते हैं। जैसे ये माइनर लो है, इसको मेजर नहीं कंसीडर करना, ये माइनर है, मेजर जो है वो यूं ऐसे हो सकता है, ये मेजर लगे कुछ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से लगे, तो ये इसको माइनर कंसीडर करना है। इसको ये मेजर पे भी पड़ी होती है, मेजर हाई लो पे भी, इसको भी स्वीप,
छोटा सा स्वीप भी कर लेना ऊपर की तरफ तो एसएल हंटिंग में कंसीडर होगा। तो अगर इस हाई को, इस लो को छोटा सा स्वीप भी करती है बाहर की तरफ, ऐसे विक छोड़ के जाती है, या माइनर लो को, या माइनर इक्वल लो भी हो जाते हैं कभी कभी माइनर ट्रेंड में, जो है वो छोटे छोटे दो इक्वल लो बनते हैं इस तरह से बिल्कुल बराबरी में, मार्केट उनको भी स्वीप कर सकती है, जैसे ये इक्वल लो है, ठीक है, इनको थोड़ा सा स्वीप भी करे तो ये कहलाएंगे इक्वल लो लिक्विडिटी, ठीक है। और माइनर ट्रेंड लाइन जो अंदर स्ट्रक्चर में बन रही हो, ये भी हमारी माइनर लिक्विडिटी में आती है। तो ये आज का टाइम इतना ही था, 2 मिनट रह गए हैं। किसी भाई का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ये माइनर को थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब कर दूंगा, लेकिन आपने असाइनमेंट बनाने की कोशिश करनी है माइनर और मेजर दोनों की, ठीक है। मैं डिस्क्राइब कर दूंगा कल वाली क्लास में माइनर डीपली थोड़ा सा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। हाँ जी, ये बिल्कुल आपने भेजा है, किस भाई ने भेजा है ये, आदि भाई ने भेजा, बिल्कुल ऐसे ट्रैप हो रही है। आज के लिए इतना ही था। कल की क्लास में ये चीज आपने लाजमी बनानी है, मेरा यकीन करें, इस चीज पे प्रैक्टिस नहीं तो आपकी एसएमसी फेल हो जाएगी, क्योंकि आपने ट्रैप ही तो ढूंढने हैं भाई। ट्रैप ना मिले तो खुद ट्रैप होते रहेंगे, अगर ट्रैप ना ढूंढ पाए तो खुद ट्रैप होते रहेंगे। एक मशहूर कॉल है कि इफ यू कांट फाइंड लिक्विडिटी देन यू आर लिक्विडिटी। अगर आप लिक्विडिटी को फाइंड नहीं कर सकते तो आप खुद लिक्विडिटी हैं, ठीक है। तो इनको फाइंड करने, इंटरनल लिक्विडिटी ये होती है अनस भाई। हाँ, कोई माइनर माइनर ये जो माइनर है इसका स्वीप हो जाए, जैसे ये ब्रेक हुआ है, ये माइनर है इसका स्वीप हो जाए, ये माइनर लो है, ये माइनर लो है, इनका स्वीप हो जाए, ये इंटरनल लिक्विडिटीज है, ठीक है। तो हाँ, अगर आप लिक्विडिटी फाइंड नहीं कर सकते तो आप खुद लिक्विडेट हो जाएंगे डेफिनेटली। असाइनमेंट लिक्विडिटी मेजर पे ज्यादा आपने फोकस करना है, क्योंकि माइनर अभी थोड़ा सा पढ़ाया, कल मैं फिर जो है वो डिस्क्राइब कर दूंगा। मेजर लिक्विडिटी ट्रेंड लाइन, और इनके बाद ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ट्रेड कहां से दे रही है, ये भी पिक करना है, ट्रेड कहां से दे रही, ताकि आपका नॉलेज थोड़ा सा बढ़ता जाए, ठीक है। तो इस चीज को आपने देखना है। तो बाकी मैं चलता हूँ, क्लास को एंड करता हूँ, 1 मिनट रह गया, आपके कुछ क्वेश्चन है तो बता दें।